क्या वाकई में गाय का दूध भारत वालों को नहीं पीना चाहिए? क्या भारत में इतने दिनों से गाय का दूध पिया गया तो वो नुकसान किया होगा? क्या वाकई में गाय का दूध पीने से कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है जिससे जान का खतरा पड़ जाता है? क्या दूध सही प्रयोग? आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, किसी भी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसका नाम मैं बता दे रहा हूँ, नाम ऐसे बता नहीं सकता, लेकिन आप लोगों को कुछ उसका तरीका बता दे रहा हूँ, आप लोग पकड़ पाएंगे। आचार्य ठग आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य आयुर्वेद वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्या वाकई में गाय का दूध जानलेवा है? क्या वाकई में गाय का दूध भारत वालों को नहीं पीना चाहिए? क्या भारत में इतने दिनों से गाय का दूध पिया गया तो वो नुकसान किया होगा? क्या वाकई में गाय का दूध पीने से कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है जिससे जान का खतरा पड़ जाता है? क्या दूध सही प्रयोग है या नहीं है? या दूध से जितनी वस्तुएं बन रही हैं उनको खाना, सेवन करना सही रहेगा या नहीं? ये सब जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। आज जो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कोई आयुर्वेदिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी जानकारी है। इस समय आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, किसी भी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसका नाम मैं बता दे रहा हूँ, नाम ऐसे बता नहीं सकता, लेकिन आप लोगों को कुछ उसका तरीका बता दे रहा हूँ, आप लोग पकड़ पाएंगे। आचार्य ठगीस करके एक योगाचार्य करके है, आचार्य ठगीस करके, और जो है बोली या भाषा से लगता है कि हरियाणा या पंजाब साइड का कहीं का होगा। ये इतना निहायती दुष्ट व्यक्ति है और इसने ये फोटो लगाता है जो है राजीव दीक्षित जी की, ठीक है। ऐसे महान विभूति की फोटो लगा करके खुद का प्रचार कर रहा है आचार्य ठगीस, और ये हरियाणा साइड के कहीं का रहने वाला। आप लोग इसको अक्सर देखते होंगे, ये जैकेट टाइप का पहनता है और ये महादुष्ट जो है नीच आदमी है, ठीक है। और जो गौ हत्या कसाई कर रहे हैं भारत में, ये उनसे भी बड़ा कसाई है, समझ रहे हैं। ये कहता है कि गाय का दूध जहर है, गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। गाय के दूध के ये कम से कम जो है सैकड़ों हजारों साइड इफेक्ट ये गिना देता है सेकंडों में, समझ रहे हैं। ये इतना बड़ा नीच है। जिस गाय की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया, कृष्ण अवतार, उनका नाम ही गोपाल है, ठीक है। दूध दही माखन चोर उनका एक चरित्र है भगवान श्री कृष्ण का। और इतना ही नहीं, दूध का कहाँ प्रयोग नहीं होता। हमारे भगवान महादेव को दूध ही प्रिय है, उनको दूध ही चढ़ाया जाता है। बहुत लोग तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये दुष्ट आदमी, और इतना ही नहीं, भारत सरकार जो है अपना एग्रीकल्चर फील्ड इसीलिए नहीं खोल रहा है क्योंकि ये सही वाला दूध जो है ये मिक्स ना हो जाए, अमेरिका और अन्य जो है देश के कंपनियों के दूध वगैरह भारत में ना बिकने लगें। तो ये इन सभी लोगों को तिरस्कृत करके, मतलब वैदिक, पौराणिक, भारत के कानून, संविधान और सब कुछ तिरस्कृत करके ये गाय के दूध को जो है खराब बताने में लगा हुआ है, ठीक है। और आयुर्वेद का ये आचार्य बनता है। आयुर्वेद के किसी भी शास्त्र में गाय के दूध की कहीं भी जो है ऐसी कहीं कोई श्लोक नहीं है, कोई ऐसा सूत्र नहीं है ये आप करके कहीं भी प्रमाणित कर दे कि हाँ इस शास्त्र में गाय का दूध पीने के लिए या सेवन करने के लिए निषेध बताया गया है, गाय का दूध पीने से इस शास्त्र में ये हानियों का वर्णन किया गया, कहीं नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे अंगूठा टेक निर्लज्ज निहायती नीच जो है प्राणी हैं, जो ये सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, इनको सरकारी किसी भी विश्वविद्यालय से कोई डिग्री नहीं प्राप्त है, ठीक है। किसी भी विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं है। ये किसी भी सर्टिफिकेट के क्योंकि लायक ही नहीं है, क्योंकि ये गलत प्रचार कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं इस पापी महादुष्ट से कि किस सूत्र में, किस श्लोक के माध्यम से ये बोल रहा है, आयुर्वेद के किस ग्रंथ से बोल रहा है और ग्रंथ के किस सूत्र से बोल रहा है। ये पहले ये स्पष्ट करे कि गाय का दूध इस सूत्र में, यहाँ पर इस ग्रंथ में लिखा गया है और हमने इस विश्वविद्यालय में पढ़ करके, इन गुरुजी के सानिध्य में रह करके हमने ये सीखा था, ठीक है। ये लोग कभी भी अपने गुरु परंपरा का बोध नहीं कराएंगे, कभी भी अपने विश्वविद्यालय किस यूनिवर्सिटी से ये पास हैं, कहाँ से इन्होंने डिग्री करी, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमसे आकर के पूछिए कि हम आयुर्वेद का अगर ज्ञान दे रहे हैं तो किस बेस पे दे रहे हैं, हमारे पास कहाँ की गुरु परंपरा है, किस विद्यालय से हमने पास किया, हमारी डिग्री है।
हमारे पास कोई भी कैसे भी वेरीफाई करा सकता है, ठीक है। लेकिन ये लोग वेरीफाई भी नहीं करा सकते, अपने गुरु परंपरा का नाम भी नहीं ले सकते, विद्यालय का नाम भी नहीं बता सकते, बस उल्टा प्रचार करेंगे कि गाय का दूध नुकसान है। आप ये सोचिए कि गाय का दूध इतना अमृत होता है कि अगर कहना नहीं चाहिए कि किसी बच्चे के जीवन में ये दिन न देखना पड़े, लेकिन अगर किसी के बच्चे की माँ अगर जन्म देकर के अगर नहीं रहती है तो उस बच्चे को केवल गाय का ही दूध जो है कहा जाता है कि गाय का दूध पिला करके ही ये बच्चा बड़ा होगा, और सेम वही जो है तत्व तो उसको गाय के दूध से मिल जाता है जो माता के तत्व जो है दूध से प्राप्त होगा। ये हालांकि मैं जो है भगवान से कि ये दिन किसी में नहीं, लेकिन अगर आता है तो केवल माँ के बाद गाय का ही एक ऐसा दूध है जो सब लोग कहते हैं कि इसको ही बच्चे को पिलाया जाए, कहीं से कोई नुकसान नहीं होगा, बच्चा इसी के दूध से जो है पालित पोषित होगा, ठीक है। तो गाय का दूध ये मना क्यों कर रहा है, इसका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये किसी ऐसे कसाईयों के गैंग से जुड़ा हुआ हो सकता है जिसके कारण ये गाय के दूध को मना कर रहा है कि ताकि गाय समाप्त हो जाए, गाय को ज़्यादा से ज़्यादा काटा जाए। इसीलिए मैंने वीडियो के पहले में बोला है कि ये गाय काटने वालों से बड़ा कसाई है। ये काट नहीं रहा है, इसको काटते हुए कोई देख नहीं रहा है, लेकिन ये उससे भी बड़ा कसाई है, क्योंकि ये गाय के दूध की जो है परम निंदा करता है। नारियल का दूध बनाओ, ये बनाओ, अरे ज़रूरत क्या है, गाय माता दूध दे रही। और एक जो है एक्टर भी है कि हमें क्या अधिकार है कि वो बछड़े का अंश पीने के लिए, ठीक है। अधिकार ये शास्त्रों ने दिया हुआ है और गौ माता खुद अधिकार देती है, ठीक है। गौ माता जो गौ माता की सच्चे दिल से सेवा करता है तो अपने बच्चों अपने बछड़े को दूध पिलाने के बाद गौ सेवक को गाय माता खुद जो है कहती है कि और वो अपना वो गौ सेवक का अंश छोड़ती है, ठीक है। गौ माता ऐसी नहीं है कि आप जो है उसको सेवा कर रहे हैं, चारा दे रहे हैं तो गौ माता आपका अंश न दे। और अंश ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, गाय के दूध से बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती हैं, बहुत सारे ऐसी औषधियों का सेवन गाय के दूध से करने के लिए बोला जाता है। लेकिन ये दुष्ट कहता है कि गाय का दूध हानिकारक है, और ये मतलब इसका प्रवचन सुनिए आप, ये कितना नीच आदमी है और कैसे गाय के दूध की बुराई कर रहा है। और ये चूंकि षड्यंत्रकारी गैंग से जुड़ा हुआ है, उसी हरियाणा की धरती पर इतना ज़्यादा जड़ी बूटी का प्रचार हो रहा है, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन वो षड्यंत्रकारी नहीं है, इसलिए उनका जो है नाम नहीं रोशन हो पा रहा है। लेकिन ये नीच ये षड्यंत्रकारी गैंगों से जुड़ा हुआ है, गाय की बुराई कर रहा है, इसलिए जो है इसका प्रचार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत की एक ऐसे बड़ी महान विभूति का फोटो लगा करके प्रचार कर रहा है कि उनकी आत्मा जहाँ भी होगी तो उनकी आत्मा भी दुखित हो रही होगी कि हमारा फोटो किस नीच के गैंग के साथ लग गया है, ठीक है। श्री राजीव दीक्षित जी की फोटो लगा करके ये अपने आप को प्रचारित कर रहा है, मतलब उनकी आत्मा को भी जो है दुखित कर रहा होगा ये। उन्होंने कभी ऐसा नहीं प्रवचन किया, उन्होंने ऐसा कभी संबोधन नहीं दिया, लेकिन ये नीच उनकी फोटो लगा करके और ऐसा जो है उल जुलूल बात कर रहा है, और शास्त्र कहीं से नहीं है। मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि ऐसे सोशल मीडिया के नीच कुछ पाखंडियों से आप दूर रहिए। और आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, आप कोई भी आयुर्वेद का शास्त्र, महामुनि चरक जो है ऋषि का, वाग्भट्ट जी, सुश्रुत जी, पतंजलि जी, जितने भी ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किया, आयुर्वेद शास्त्र के बारे में कुछ लिखा, आप जा कर के मंगाइए, पढ़िए। कहीं भी दूध की जो है निंदा नहीं है, बस इस पापी के मुंह से आप दूध की निंदा सुनेंगे, गाय की। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा आज के ज़माने के हिसाब से कि गाय का दूध जो है जहर तुल्य बनाया जा रहा है, उसमें गाय को सुई लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। ऐसे दूध से थोड़ा सा सतर्क जरूर रहना चाहिए, लेकिन अगर शुद्ध तरीके से गाय की जो है भरपूर सेवा की जाए, भरपूर गाय को थोड़ा सा घूमने दिया जाए, बाहरी वातावरण में चरने दिया जाए, स्वच्छंद रूप से नदी तालाब आदि का जल पीने दिया जाए, स्वच्छंद रूप से गौचारण हो जाए, उसके बाद और गौ की सेवा भी अच्छे से हो, उसका पूरा ध्यान रखा जाए, ऐसी गाय का दूध जो है नुकसानदेह हो सकता है, मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता। और गाय केवल गाय का दूध ही नहीं है, ये हमारे परंपरा का एक अंग है। अगर गाय का दूध, हमारे यहाँ गाय का पंचगव्य बनाया जाता है वैदिक धर्म में। पंचगव्य पीने से हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि अस्थि के अंदर भी, हड्डी के अंदर भी कोई पाप रहता है तो वो निकल जाएगा। पंचगव्य का तात्पर्य गाय से बने हुए 5 जो तत्व निकलते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, गौमूत्र और जो है गोबर, ये 5 को मिला करके पीने से हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, शास्त्रों पुराणों में लिखा हुआ है कि इससे हड्डी के अंदर के भी पाप जो है धुल जाते हैं, ठीक है। गंगा जल से भी बड़ी उपाधि गौमूत्र को दी गई है।
और ये पापी जो है उसी जो है गौ से जो है मिला हुआ दूध जो है उसको नुकसानदायक बताता है। ये बड़ा ही निकृष्ट है, नीच है, इसको शास्त्रों का ज्ञान है। और मैं फिर एक बार बोलूँगा कि अगर ये नीच या इस नीच के कुछ जो फॉलोअर लोग हैं जो इसकी बात मानते हैं, इसकी आज्ञा मानते हैं, अगर ये इतना ही बड़ा विद्वान है या इस नीच के जो फॉलोअर हैं अगर कदाचित इसकी बात से सहमत हैं, अगर वो लोग इतने ही हैं तो सब लोग BHU के जो है आयुर्वेद विभाग में आए। मैं वहीं पर मिलता हूँ, मेरे ये चैनल का नंबर है, वहाँ पर ये आए और यहाँ पर ये प्रमाणित करके दिखाए, लैब टेस्ट करके दिखाए और जो है रोगियों पर टेस्ट करके दिखाए कि हाँ ये सिद्ध है। उसके बाद BHU इसका जवाब देगा और फिर समाज के सामने जब ये विश्वविद्यालय में कहीं पर इसको सिद्ध कर देगा, छात्रों के सामने बड़े बड़े उस विश्वविद्यालय उस विभाग के आयुर्वेद विभाग के बड़े बड़े विद्वानों के सामने ये सिद्ध कर पाएगा और वो पूरा वीडियो प्रसारित होगा और शास्त्रों के हिसाब से भी कि हाँ ये शास्त्र में यहाँ पर लिखा था, मैंने इस आधार पर बोला था। ये जब इस तरीके से कभी जिंदगी में प्रमाणित कर पाएगा तब आप लोग मानिएगा। और ये कभी प्रमाणित ही नहीं कर पाएगा, कभी भी प्रमाणित नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्रमाणित है ही नहीं। ये कुल मिला जुला करके ये षड्यंत्रकारी गैंग से जुड़ा हुआ है। मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, उस हरियाणा की भूमि पर, पंजाब की भूमि पर बहुत बड़े बड़े वैद्य पाए जाते थे, पाए जाते हैं और पाए जाते रहेंगे। वो भूमि ही ऐसी है। लेकिन ऐसे कुछ पापी इन भूमियों को दूषित करते हैं और वो जो वैद्य लोग हैं उनका प्रचार इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो षड्यंत्रकारी गैंग से जुड़े नहीं हैं। ये पापी जुड़ गया इसलिए इतना हाईलाइट हो रहा है। तो आप लोग इसकी बात न माने और आप लोग शास्त्र को समझें, शास्त्र को पढ़िए। अगर किसी की नहीं समझ में आ रही, मेरी भी नहीं आ रही, उसकी भी नहीं आ रही, संदेह हो रहा है तो शास्त्र पढ़ लीजिए। और किसी विश्वविद्यालय में जा कर के जहाँ पर आयुर्वेद पढ़ाया जाता हो, आयुर्वेद विभाग में आप लोग जा कर के ये जानकारी हासिल कर सकते हैं, कोई मना नहीं करता। किसी भी विश्वविद्यालय में आप जा सकते हैं। आप एक सामान्य व्यक्ति का अधिकार है कि भाई ये बात सही है या नहीं। वहाँ के आचार्य लोग, वहाँ के जो भी विद्वान होंगे, जो भी आयुर्वेद के चिकित्सक डॉक्टर वैद्य होंगे, वो आपको सच्ची जानकारी देंगे। आप लोग हमारी भी नहीं मान सकते तो संशय में मत रहिए। सबसे अच्छा ग्रंथ पढ़िए और जो ग्रंथों के वाकई में वहाँ पर प्रोफेसर जो हैं वहाँ पर नियुक्त किए गए, आप लोग उनसे जा कर के ये सलाह परामर्श कर सकते हैं। भारत सरकार इसकी भी अनुमति देता है। सही जानकारी कहीं से भी आप प्राप्त कर लीजिए। भले आप वहाँ के छात्र हैं, नहीं हैं, कभी आपने आयुर्वेद पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन आप किसी भी विभाग में जा कर के वहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको संविधान या कोई भी मना नहीं करता। आप लोग जा कर के पूछिए। लेकिन ऐसे दुष्ट निकृष्टों की बात आप लोग मत सुनिए। ये संस्कृति, परंपरा, धरोहर, वेद पुराण सबको जो है तिलज्जित करके ये अपना वीडियो बनाता है और षड्यंत्रकारी गैंग इसको पैसे दे करके इसको उठाते हैं। तो ऐसे मत फंसिए। आगे भी ऐसी बहुत सी जानकारी अगर हमको लगेगी तो आप लोगों को प्रदान करूँगा। राधे राधे।